नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्र के समय में मैं आप सभी भक्त जनों को माता रानी की ओर से प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी भक्तों माता पार्वती के बारे में एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं। कृपया आप लोग अपने मन को शांत रख करके ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माता पार्वती कौन है और वे इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उनकी शक्ति के कारण तो महादेव जितने महत्वपूर्ण उतनी ही माता पार्वती भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में शिव के साथ शक्ति को भी पूजा जाता है। लोकप्रिय तो होंगी ही माता रानी, उनकी महिमा अपरंपार है। सारे देवता तो उनके आगे सिर झुकाते ही हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके स्वामी अर्थात भोलेनाथ भी उन्हें नमन करते हैं। परम शक्ति है माँ पार्वती। वे भगवान शिव की पत्नी है, लेकिन वे केवल इसलिए लोकप्रिय नहीं क्योंकि वे देवों के देव महादेव की प्रिय पत्नी है। ऐसा कहना महादेवी पार्वती की महिमा को सीमित करना होगा। माता रानी तो अनंत है। वे अपनी महानता के कारण लोकप्रिय है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। शिव जी उनके सामने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने शक्ति को स्वयं से पृथक किया और परमात्मा के दो अलग अलग रूप उनके सामने थे, शिव और शक्ति। विष्णु जी और लक्ष्मी माता पति पत्नी हुए। शिव जी और माँ भवानी शक्ति भी पति पत्नी हुए। एक शरीर से अब दो शरीर हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने माँ आदि शक्ति को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और वरदान के तौर पर उनसे अपनी बेटी के रूप में अवतरित होने को कहा। शक्ति माता भवानी का सती रूप। माता रानी ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम सती रखा गया। उनका विवाह शिव जी से ही होना था, लेकिन दक्ष उनके विवाह से खुश नहीं थे। वे शिव जी से घृणा करते थे क्योंकि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था। शिव जी मशान या जंगल में रहते थे, लेकिन सती शिव से ही विवाह करना चाहती थी। उनका विवाह हुआ भी, लेकिन एक बार दक्ष ने एक यज्ञ रखा। उन्होंने सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती ने सोचा कि अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में भला आमंत्रण की क्या आवश्यकता है। उन्होंने शिव जी को वहां चलने के लिए बोला, लेकिन शिव ने वहां जाने से मना कर दिया और सती को भी रोका। शंकर जी तो त्रिकालदर्शी हैं। वे कोई लीला नहीं कर रहे थे। वे सच में सती को रोक रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि क्या अनर्थ होने वाला है। लेकिन माता सती तो मनुष्य रूप में लीला कर रही थी। वे नहीं जानती थी कि उनके पिता दक्ष इतने अहंकारी होंगे। सती आखिरकार यज्ञ में बिना शिव जी के चली गई, लेकिन यज्ञ में उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं हुआ और दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत अपशब्द कहे। माता सती से अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अग्नि में जलकर अपने प्राण दे दिए। सती ने प्राण त्यागने से पहले अपना वास्तविक आदि शक्ति भवानी रूप दिखाया था। भगवान शिव को अपनी पत्नी के साथ हुए इस अन्याय से बहुत क्रोध आया। वे भोलेनाथ है, लेकिन वे महारुद्र भी है। जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी क्रोधित भी होते हैं। शिव जी के क्रोध से समस्त संसार में त्राही त्राही मच गई। शिव ने तांडव नृत्य किया और अपनी एक जटा से बाल निकालकर जमीन पर पटका। उस बाल से भगवान शिव के प्रतिरूप वीरभद्र प्रकट हुए। महादेव ने वीरभद्र को दक्ष का वध करने का आदेश दिया। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयानक था और उन्होंने बहुत विनाश किया। उन्होंने दक्ष की सेना सहित दक्ष का वध कर दिया। वीरभद्र का साथ भद्रकाली शक्ति माँ का रूप ने दिया। लेकिन यह हुआ कैसे?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है और अनंत है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान शिव ने जगत के संचालन के लिए दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन बकरे का सिर दिया। सती के शरीर के अंग जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए, जिनका ध्यान वीरभद्र की ही तरह शिव जी के एक और भयानक प्रतिरूप काल भैरव रखते हैं। माता रानी ने पर्वत राज हिमावन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। माता रानी को पर्वत की राजकुमारी होने के कारण ही पार्वती नाम मिला। ये ही उनका सबसे प्रमुख नाम और रूप है। पार्वती ने अपने पिछले जन्म की तरह ही इस बार भी शंकर भगवान से ही विवाह किया। इस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। पार्वती जी ने शिव जी को समाधि से जगाने का प्रयास किया। आकर्षण के देवता कामदेव ने सहायता करने की कोशिश करी तो शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उन्होंने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने से भी मना कर दिया। पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को उनके वैराग्य से लाने के लिए कठिन तपस्या करी और सफल हुई। शिव जी से उनका विवाह फिर से हो गया। प्रेम की देवी भी माँ पार्वती। अक्सर लोग विवाह के लिए इनकी ही पूजा करते हैं। भक्ति और परिश्रम की देवी पार्वती जी, इन्होंने ब्रह्मचारिणी रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। इन्होंने शिव जी की भक्ति करी। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी हैं। माता पार्वती के कुछ अन्य नाम इस प्रकार से हैं। माँ पार्वती को उमा, गौरी, महागौरी, शक्ति, जगदम्बा, भवानी, रुद्राणी, शिवानी, शिवा, दुर्गा, अपर्णा, अन्नपूर्णा, स्कंद माता, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, शैलपुत्री, सती, आद्या, चंडिका, महादेवी, महेश्वरी, दक्षायिनी, हिमावती, शेरावाली, पहाड़ों वाली, कात्यायनी, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, काली, महाकाली, सिद्धिदात्री, निरंजना, गिरिजा, शैलजा, गणेश जन्नी, भवप्रिया, शिव प्रिया, शंकर प्रिया, चामुंडा, कालरात्रि, महिषासुर मर्दिनी, अम्बा, अंबिका, परमेश्वरी, सिंहवाहिनी, व्याघ्रवाहिनी, बिनाधारिणी, शंकरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माता पार्वती के अनेक रूप है। गौरी माँ पार्वती गौरी रूप में ही वास करती है। ये उनका स्वाभाविक रूप है। ये रूप अत्यंत सुंदर, शांत और दयालु है। दुर्गा माँ पार्वती का योद्धा रूप, अत्यंत भव्य रूप और दुष्टों का विनाश करने वाली। महाकाली, ये माता का महाविनाश प्रलयकारी विकराल रूप है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, माता को तीनों लोकों में सबसे सुंदर कहा गया है। अन्नपूर्णा, भोजन देने वाली और संसार का पालन पोषण करने वाली वे ही शक्ति है। पीतांबरा बगुलामुखी, दुष्ट राक्षस की जीभ काटने वाली। भगवती जगदम्बा ही है। तो यह थी माता पार्वती की कुछ अवतार के नाम। तो दोस्तों, आप सभी भक्तजनों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा YouTube चैनल सामान्य ज्ञान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, नमस्कार।